भक्ति कैसी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहैतुकी अप्रतिहता, बस यही हम लोग गड़बड़ करते हैं। वो भक्ति अहैतुकी होनी चाहिए। अहैतुकी माने निष्काम होना चाहिए। भक्ति करते हुए तो बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, मंदिरों में भी बहुत भीड़ लाखों की दिखाई पड़ रही है। आप लोग देखते हैं, जाते भी हैं। चले जाइए आप तिरुपति बालाजी, चले जाइए आप वैष्णव देवी, चले जाइए आप खाटू श्याम जी, चले जाइए आप सालासर हनुमान जी, क्या भीड़ है। ऐसा लगता है आप भक्ति की बाढ़ आ गई। लेकिन वास्तविकता यह है, काश ये भक्ति असली हो जाती और कथा के इस प्रसंग को ध्यान से सुन लेते। ये जो भीड़ दिखाई पड़ती है, ये भीड़ भगवान को चाहने वालों की नहीं है, ये भगवान से चाहने वालों की भीड़ है। क्यों गए हो तिरुपति बालाजी, किस लिए गए हो? हे तिरुपति बालाजी, मैंने सुना है आपके दरबार में जो आता है खाली हाथ नहीं जाता है। मेरा 100 करोड़ का टेंडर खुलने वाला है, वो टेंडर मेरा खुलवा दे और अगली बार आऊंगा तो 10 लाख तेरी हुंडी में डाल दूंगा। क्यों? तिरुपति बालाजी को आप इतना बेवकूफ समझते हैं क्या कि पहले तुमको 100 करोड़ देवे और फिर 10 लाख के लिए तुम्हारे मुंह की तरफ देखे? हाँ? ये भगवान पर भी देखो हमारा विश्वास नहीं है। हाँ? हम उनको काम बताते रहते हैं, हे सालासर हनुमान जी, सालासर वाले, श्याम बाबा, खाटू वाले, यदि मेरी बेटी की सगाई हो गई तो तेरे यहां आकर के डबल सवामणी करूंगी। सगाई हो जाएगी बाद में करूंगी, पहले ही कर दो ना। नहीं, पहले तो ऐसा है कि पहले काम हो जाए फिर करेंगे। आपकी कोई सेवा करने की इच्छा है हनुमान जी की, श्याम जी की, हाँ करो ना प्रेम से खूब। ये सौदेबाजी क्यों करते हो? पहले काम करो फिर करेंगे। हाँ? ऐसे तो आजकल संसार वाले भी लोग नहीं मानते हैं। जो रिश्वत वगैरह लेते हैं वो कहते हैं 50% पहले, बाकी काम होने के बाद। हाँ? और वहां दे देते हैं, वहां कहते साहब आधा तो देखो देना ही पड़ेगा, वो तो कायदा ही है, आधा काम होने के बाद देंगे। विस्तार नहीं कर सकते हैं, संक्षेप में ही समझाना पड़ेगा, इसलिए हमारे इस वाक्य को याद करो। भगवान से कभी भी किसी भी स्थिति में कुछ भी मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना? इसलिए नहीं मांगना है क्योंकि वो सब जानते हैं। मांगा उससे जाता है जो जानता नहीं, वो सब जानते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो भगवान से कुछ मांगता है तो क्या होता है? तो जो वो मांगता है भगवान उसको दे देते हैं, दे भी देते हैं। यदि असली भक्ति करे तो, नकली को नहीं। केवल मुसीबत पड़े तब गोविंद देव जी के यहां भागे जाकर के, हे महाराज आज तक तो नहीं आया, आज आ गया। क्यों आ गया? मुसीबत आ गई इसलिए आ गया।
तब गोविंद देव जी भी देखकर मुस्कुराएंगे, अच्छा बेटा इतने दिन तो कभी झांका ही नहीं मेरी तरफ, आज आया है। हा? वास्तव में भक्ति हो किसी की, प्रेम हो, और फिर वो मांगे। ऐसी गलती मान लो कोई करे तो भगवान दे देते हैं, नहीं देते ऐसा नहीं है, दे देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो मांगा वो दे देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जा ले जा, मेरा पिंड छोड़, तू मांगने आया ले ले। और जो कुछ नहीं मांगता हो, जो कुछ भी नहीं मांगता है ना, उसको भगवान खुद कहते हैं अरे कुछ मांग ले, अरे इतने दिन से आ रहा है कुछ तो मांग। और वो कहता है प्रभु बस आपके दर्शन। तो ध्यान दीजिए, जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। और जब अपने आप को दे देते हैं तब तो उनका जो कुछ है सब हमारा हो ही गया। फिर आप मांगने का कष्ट क्यों करते हो, ये गलती क्यों करते हो? अरे वो हमारा बाप है, ध्यान दीजिए, वो हमारा पिता है और उसकी प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के, वो हमारे ही तो हैं। आप ये मान लो, ये पूरा जयपुर ये हमारा ही है, ऐसा मानो, क्योंकि हमारे बाप का है। और पूरे जयपुर के तुम वास्तव में भी राजा होते तो भी रहते तो एक कमरे में ही ना, तब भी तो एक ही महल में रहते ना। और एक महल में भी एक कमरे में, और एक कमरे में भी 6 बाई 6 के। अरे बड़े राजा होगे तो 10 बाई 20 का बेड बना लोगे, कितना बड़ा बनाओगे? यदि बड़ा महल बना लो भी तो क्या ऐसा करेगा कोई राजा, कोई व्यक्ति कि एक कमरे में टांग रखे, दूसरे में हाथ रखे? रहेगा तो एक ही घर में ना। तो ऐसा समझ लो कि हमारे बाप का है ये जयपुर, और इस जयपुर में हमारे बाप की प्रॉपर्टी हमने अपने भाइयों में बांट दी है, और एक छोटे से घर में हम भी रहते हैं, लेकिन ये सारा हमारा है। और फिर जब जयपुर के प्रति ऐसी भावना होगी तो फिर राजस्थान के प्रति, फिर भारत के प्रति, फिर पूरा विश्व हमारा है। अरे पूरे विश्व का जो मालिक है वो मेरे भीतर बैठा है, फिर क्या कमी है, किस बात की कमी है? क्यों मैं भिखमंगा बना हुआ हूं? यदि आप इस बात को मान लें कि मेरे भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरा पिता विराजमान है, तो फिर क्या कभी आप दीनहीन बनोगे? क्या आपको कभी निराशा आएगी? देखो